सुप्रभातम, नमो नमः। आपका SRPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पाठ शुरू करने से पहले हम एक नीति श्लोक देख लेते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक बार फिर श्लोक देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय कलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुर्जन व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग विवाद करने में, अपने धन का उपयोग स्वार्थ की पूर्ति में और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करते हैं। ठीक इसके विपरीत सज्जन पुरुष अपने ज्ञान का, धन का और शक्ति का प्रयोग दूसरों से ज्ञान बांटने में और उनकी मदद करने में, उनकी सुरक्षा करने में करते हैं। यही अंतर होता है दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में, कि दुर्जन व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग विवाद करने में करते हैं, धन का उपयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में करते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग खुद की सुरक्षा में न करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करते हैं। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है वह अपने ज्ञान का उपयोग और अपने धन का उपयोग, शक्ति का उपयोग, तीनों का उपयोग दूसरों को ज्ञान बांटने में करता है, उनकी मदद करने में करता है और उनकी सुरक्षा करने के लिए करता है। आज का हमारा टॉपिक है हमारा क्रिया, वर्तमान काल, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। अब हम मध्य पुरुष की क्रिया बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्रिया क्या है? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, जाना आदि। धातु क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। पढ़ना की मूल धातु है पठ, लिखना की मूल धातु है लिख, गाना की मूल धातु है गे या गई या फिर गाय और हंसना की मूल धातु है हंस। अब काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय, टाइम। काल का अर्थ होता है समय। अब काल को ही संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है। काल को ही संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान काल क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है, हम उसको कहते हैं वर्तमान काल। वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्रिया अभी हो रही है, अर्थात यह वर्तमान काल का वाक्य है, यहाँ पर वर्तमान काल है। लट लकार, वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार के नाम से जाना जाता है, यानी वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल की क्रिया, जो क्रिया अभी अभी हो रही है, या जो कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जो क्रिया अभी अभी हो रही है या जो कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए राम खाना खा रहा है, यह क्रिया है और यह कार्य वर्तमान समय में अभी हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल की क्रिया हुई। संस्कृत में अब पुरुष, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं, प्रथम पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को संस्कृत इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। प्रथम पुरुष जिन शब्दों से बात को सुनने वाले और बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध न होकर किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो, प्रथम पुरुष कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से न तो बात को सुनने वाले व्यक्ति का बोध हो, न ही बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध हो, वह व्यक्ति कहलाएगा प्रथम पुरुष। इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। यानी जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। या जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। अर्थात या तो जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होता है, या फिर जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वह जो थर्ड पर्सन होगा वह थर्ड पर्सन संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब
प्रथम पुरुष की जो सर्वनाम है वह है पुल्लिंग में, वह को संस्कृत में कहते हैं सह, वे दोनों कहते हैं तौ, और वे सबको कहते हैं ते। स्त्रीलिंग में वह को संस्कृत में कहते हैं सा, वे दोनों कहेंगे ते, और वे सबको कहते हैं ताह। नपुंसकलिंग में वह को संस्कृत में कहेंगे तत्, वे दोनों कहेंगे ते, और वे सबको कहेंगे तानी। प्रथम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, यानी प्रथम पुरुष के सर्वनाम होंगे वह तीनों लिंगों में, यानी पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग, तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। मध्यम पुरुष, जिन शब्दों से, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? जिन शब्दों से बात को सुनने वाले व्यक्ति का बोध हो, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। यानी जब जो दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो एक तो होता है बोलने वाला व्यक्ति और एक होता है सुनने वाला व्यक्ति। तो जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वह व्यक्ति कहलाएगा मध्यम पुरुष। अब इसके जो सर्वनाम होंगे वह तुमको संस्कृत कहेंगे त्वम, तुम दोनों, युवाम और तुम सब, यूयम। तीनों लिंगों में ये सर्वनाम तीनों लिंगों में एक समान रूप से चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। मध्यम पुरुष के सर्वनाम रूप तीनों लिंगों में समान रूप से होते हैं। अब आता है उत्तम पुरुष, जिन शब्दों से बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध हो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यानी जब हम जिन शब्दों से बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध हो वह व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह व्यक्ति कहलाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के सर्वनाम भी तीनों लिंगों में एक समान रूप से चलते हैं। मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, हम दोनों संस्कृत में कहेंगे आवाम, हम सब को संस्कृत में कहेंगे वयम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। अब राम यहाँ पर एक संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात यह एक संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया वह का प्रयोग किया तो वह एक सर्वनाम हुआ, अर्थात वह विद्यालय जा रहा है। राम के स्थान में हमने वह का प्रयोग किया तो वह एक सर्वनाम हुआ। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ली जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ राम संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर वह का प्रयोग हुआ, अर्थात वह एक सर्वनाम है। प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं वह है सह, वह संस्कृत में कहते हैं सह, वे दोनों कहेंगे तौ, और वे सबको कहते हैं ते। मध्यम पुरुष के सर्वनाम में वह है तुमको संस्कृत में कहते हैं त्वम, तुम दोनों कहेंगे युवाम, और तुम सबको कहते हैं यूयम। इसी तरह प्रथम पुरुष के सर्वनाम संस्कृत में स्त्रीलिंग में वह को सा, वे दोनों कहेंगे ते, और वे सबको कहेंगे ताह। मध्यम पुरुष में वही सर्वनाम होंगे त्वम, युवाम और यूयम। और नपुंसकलिंग में भी मध्यम पुरुष के सर्वनाम वही होंगे त्वम, युवाम और यूयम, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में के रूप सर्वनाम वाले रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। किसी भी संज्ञा, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष में ही होता है। यानी कोई भी संज्ञा हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, इसका प्रयोग हम हमेशा प्रथम पुरुष में ही करते हैं और उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। अब धातु में प्रत्यय जोड़कर मध्यम पुरुष की क्रियाएं बनाना। धातु में प्रत्यय जोड़कर मध्यम पुरुष की क्रियाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं वह है। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे एक वचन की क्रिया। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाना सीखेंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में असी जोड़ा जाता है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में असी जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए धातु प्लस असी बराबर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। पट प्लस असी बराबर पटसी, लिख प्लस असी बराबर लिखसी, हंस प्लस असी बराबर हंससी। अब मध्यम पुरुष द्विवचनी क्रिया बनाने के लिए हम धातु के अंत में अतः जोड़ा जाता है। यानी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया में बनानी है तो धातु के अंत में अतः जोड़ा जाता है। धातु प्लस अतः बराबर मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। पट प्लस अतः बराबर पटतः, लिख प्लस अतः बराबर लिखतः और हंस प्लस अतः बराबर हंसतः। अब मध्यम पुरुष बहुवचनी क्रिया बनाने के लिए हम धातु के अंत में क्या जोड़ते हैं? तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए हम धातु के अंत में अथ जोड़ते हैं। द्विवचन में जोड़ते हैं विसर्ग वाला अतः और बहुवचन में जोड़ते हैं केवल अतः, इसके पीछे विसर्ग नहीं होगा। अथ जोड़ा जाता है। पट प्लस अतः बराबर मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। पट प्लस अतः बराबर पठत, लिख प्लस अतः बराबर लिखत और हंस प्लस अतः बराबर हंसत।
अब लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन क्रिया बनाना हो तो प्रथम पुरुष की क्रिया बनाना हो तो धातु में अंति जोड़ते हैं। धातु में एकवचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति जोड़ा जाता है। जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष की क्रियाएं बनाना हो तो फिर एक धातु अंत में जोड़ा जाता है असि, द्विवचन में जोड़ा जाता है अतः और बहुवचन में जोड़ा अथ। तो क्या ये क्रिया बन जाएगी पटसी पठतः पठत, पटसी पठतः पठत। हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे दोनों पुरुषों में? पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत। अब वाक्य प्रयोग वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है। तो यहाँ पर सह पठसी, सह पठसी, सह पठसी। दोनों वर्तमान अपूर्ण काल के हैं वाक्य, एक सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। नोट, महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत में सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों के लिए केवल एक ही क्रिया लट लगाल वर्तमान की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है कि क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में समान रूप से चलती है, लेकिन क्रिया काल यानी समय के अनुसार, पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार बदलती रहती है। यानी क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है, लेकिन क्रिया समय, पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलते रहते हैं। यानी प्रथम पुरुष की क्रिया अलग होगी तो मध्यम पुरुष की अलग, तो उत्तम पुरुष की अलग होगी। यानी इसी तरह एक वचन की क्रिया अलग है तो बहुवचन की अलग है तो मध्यम द्विवचन क्रिया अलग होती है। अब कर्ता क्या होता है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी जो कार्य करता है, कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम कर्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम दोनों फल खा रहे हो, तुम दोनों फल खा रहे हो, युवाम फलम खादतः। तुम सब आम खा रहे हो, यूयम आम्राणि खादत। तुम क्या कर रही हो, त्वम किम करोषि। तुम दोनों पढ़ रही हो, युवाम पठतः। तुम दोनों कूदती हो, त्वम कूदसि। वे दो फल हैं, ते फले स्तः। ते वे सब कौन हैं, ते के संति। घोड़े दौड़ते हैं, अश्वाः धावन्ति। अब एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यदि वाक्य में दो कर्ता या दो से ज़्यादा कर्ता हो, यदि वाक्य में दो कर्ता या ज़्यादा कर्ता हो तो हिंदी वाक्य में प्रयोग किए गए और के स्थान पर संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं और वह च सभी कर्ताओं के अंत में आता है। जैसे राम, मोहन, राम और श्याम खेल रहे हैं। मोहन, राम और श्याम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर तीन व्यक्ति हो गए, मोहन, राम और श्याम। अब ये जो और आ रहा है, राम और श्याम के बीच में जो और आ रहा है, और के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं च का। और के स्थान पर हम संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं। और यह जो च होगा यह सभी कर्ताओं के अंत में यानी अंत में आता है। जैसे राम मोहनः रामः श्यामः च। मोहनः रामः श्यामः च खेलन्ति। गीता और माला गा रही है, गीता और माला गा रही है। गीता माला च गायतः, गीता माला च गायतः। वे फल और फूल हैं, वे फल और फूल हैं। ते फलम पुष्पम च स्तः, ते फलम पुष्पम च स्तः।